हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट, बहुत से लोगों के मन में धारणा रहती है कि कितना घंटा हम पढ़ लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्या नंबर ऑफ आवर्स गारंटी करते हैं सिलेक्शन? जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूपीएससी की या अन्य कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करेंगे कि कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होगा। तो बहुत से लोग ये चीज़ क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे मन में ये है कि हम 5 घंटा दे सकते हैं तो क्या सिलेक्शन होगा, हम 10 घंटा दे सकते हैं तो क्या सिलेक्शन होगा। दोस्तों, भाइयों और बहनों, पहले मैं ये बताऊं, सिलेक्शन आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी से होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसकी क्लियरिटी, ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नंबर ऑफ आवर्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं रहती हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि अगर मैं 200 घंटे पॉलिटी पढ़ लूँ तो मुझे पूरी पॉलिटी आ ही जाएगी। हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो कि समय देने के बाद भी क्लियर ना हो, और हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो कहने का मतलब है कि कोई गारंटी नहीं कर सकता है कि 100 घंटे देने के बाद आप मास्टर हो जाओगे उस चीज में। डिपेंड क्या करेगा, कैसे हम मास्टर हो सकते हैं, कैसे हम सिलेबस के ऊपर अपना जो है पूरा, हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमारा वे, किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, किस क्वालिटी, क्या सिर्फ हम समय देख के पढ़ रहे हैं कि अच्छा सुबह का 6 बज गया अब हमको पढ़ने बैठ जाना है, 10 बज गया अब नाश्ता करने चले जाना है। 6 से 10 के बीच में क्या क्वालिटी स्टडी हमने करी? तो ये जो क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, जो मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम कितने सीरियसली उस चीज को पढ़ रहे हैं और राइट अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सच में दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आपको यही बोलूंगा कि नंबर ऑफ आवर्स से ज्यादा आप फोकस करिए क्वालिटी पे, आप फोकस करिए स्ट्रैटेजी पे। नो डाउट स्ट्रैटेजी ये भी होती है कि अगर मुझे इतना नंबर ऑफ सिलेबस कंप्लीट करना है तो लगभग ये हो सकता है, लेकिन ये चीजें गलत हो गई। कुछ लोग क्या होता है, नंबर ऑफ आवर्स देख के पढ़ते हैं कि सर ने मुझे बोला है 10 घंटे तो मैं 10 घंटे ही पढ़ूंगा, भले 6 घंटे के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाए लेकिन वो पढ़ेंगे 10 घंटे ही। जब 6 घंटे के बाद आप एग्जॉस्ट हो गए हो तो फ्रेंड्स आप ब्रेक ले सकते हैं, और ब्रेक लेने के बाद आप फिर से बैठ सकते हैं। तो नंबर ऑफ आवर्स गारंटी नहीं कर सकता है सिलेक्शन। नो, द आंसर इज नो। You have to be focused on your strategy. You have to be focused on the quality of education. You have to be focused on a streamlined path जिसको आप फॉलो करें, और फॉलो करने के साथ वो आपको खूब अच्छा सा क्या देगा, रिजल्ट देगा। जैसा मैंने बताया कि सवेरे 10 बजे आप अगर पढ़ने बैठ रहे हो, 6 बजे पढ़ने बैठ रहे हो, आप समय देख के पढ़ रहे हो, आप अपने आप को भी रेडी करना पड़ेगा, आपको फिजिकली भी मेंटली भी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समय देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको समय नहीं देना और बुक अपने आप आपके पास आ जाएगी, नहीं, आपको नंबर ऑफ आवर्स देने हैं, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स को ही कैलकुलेट करके ना चलें। हम अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएं, हम एक वे फॉरवर्ड लेके चलें। डेफिनेटली हमको टारगेट ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको टारगेट ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। उसको टारगेट को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हार्ड वर्क करेंगे, प्लस क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। तो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क क्या करेगा, हमारे टारगेट के करीब लाएगा हमको, हमारे टारगेट, हमारे रिजल्ट्स को अचीव करने में मदद करेगा।
तो सिर्फ समय को पूरा करने के लिए कि नहीं 12 घंटे उसने बोला था इंटरव्यू में, या हमारे टीचर ने बोला, या हमारे हॉस्टल में किसी ने बोला, या हमारे पड़ोसी ने बोला, 12 नहीं आप 18 पढ़िए। आप अपने लेवल को इवैल्यूएट करके पढ़िए कि जो कंप्लीट सिलेबस है इसको कंप्लीट करने के लिए अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 350 दिन है, तो 350 दिन में ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मुझे पर डे कितने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग द रिवीजन पार्ट। उसमें आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि पर डे अगर आपका 60 पेज आया, पर डे आपका 40 पेज आया, या पर डे आपका कुछ भी न्यूमरस जो भी नंबर आया उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन टारगेट ना होना, स्ट्रैटेजी ना होना, सिर्फ हमारा फोकस किस पे होना कि हम कितना समय पढ़ लें। बहुत से लोग का फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो कहीं पे भी देख लेंगे अगर कोई सेमिनार हो रहा है कुछ भी, कितने घंटे हम पढ़ लें। अरे सर आप ये बताइए, हम हो सकता है 2 रोटी खाते हो सकता है आप 6 रोटी खाते हो, आप 6 खाते हैं, हो सकता है आपका दूसरा दोस्त जो है वो 4 खाता हो, तो हम एक कैसे हो सकते हैं। मुझे हो सकता है पॉलिटी में मजा आता हो सकता है आपको ज्योग्राफी में मजा आता हो। एम एक है यूपीएससी सिलेक्शन आपका, लेकिन वे जो है स्ट्रैटेजी जो है हमारी अपनी अपनी हो सकता है। मैं 5 घंटे लगातार बैठ के भी एग्जॉस्ट ना हो, कोई दूसरा पर्सन है जो 10 घंटे भी एग्जॉस्ट ना हो, तो मेरी कैपेसिटी 5 घंटे की है, 5 घंटे के ऊपर की मेरी कैपेसिटी नहीं है। हम टारगेट और अपना जो गारंटीड सिलेक्शन के चक्कर में, दूसरे को कॉपी करने के चक्कर में 10 घंटे पढ़ लिए, लेकिन हमारा माइंड 5 घंटे के बाद नहीं, हम देख रहे थे लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे थे। जब हम समझेंगे नहीं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कैसे आएगी, और जब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं आएगी तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे, हम रिटेन नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में अगर वो पोर्शन से क्वेश्चन आ जाएगा तो नहीं आंसर हो पाएगा, डाउटफुल है। रियलिस्टिक वे को अपनाइए, बी रियलिस्टिक। मैं लिख दे रहा हूं बड़ा बड़ा, बी रियलिस्टिक इन योर अप्रोच। आपको रियलिस्टिक होना है, अपने आप को समझना है। मैं 4 घंटे अगर पढ़ सकता हूं तो मैं 4 घंटे के हिसाब से ही करूंगा। ये कैसे करें वो आपको समझ में आएगा जब आप धीरे धीरे शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सिलेबस देखते हैं, एनसीईआरटी शुरू करते हैं, तब आपको वो चीज़ समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, मेरी जो कैपेसिटी है वो 4 आवर टू 5 आवर्स के बीच में है, इसके बाद मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं याद है कि मैं रिवीजन जब कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार ये पार्ट तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। ये क्यों होता है? ये ऐसे इसलिए होता है कि इसके बाद हम क्या हो गए, हम कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गए, हम इतना थक गए कि हम रीड तो जरूर करें लेकिन याद कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट कॉपी अदर्स। आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपना वे फॉरवर्ड, अपना जो पाथ है, इस चीज़ों का, ये एक प्योर पर्सनल चीज़ होती है ना, ये प्योर पर्सनल चीज़ होती है। ये मैं या कोई भी आपको नहीं बता सकता है। आपको हो सकता है, मुझे अगर कोई पर्टिकुलर वेजिटेबल पसंद हो तो ज़रूरी नहीं है आपको भी वो चीज़ पसंद हो। तो प्लीज़ इन एग्जाम्पल से आप समझिए कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस, आपको अपना हार्डवर्क, आपको अपना स्मार्ट वर्क करना है और उसी के हिसाब से आगे बढ़ना है। गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, और किसी चीज़ को ये भी नहीं बोल सकते कि तुम्हारा 50% आया था, तुम्हारा 60% आया था तो तुम इसके लायक नहीं हो। जो ये बोलता है उसको करके दिखाना है कि कल वो बोलने मजबूर हो कि मैं बोला था लेकिन मेरे मन में ये बात थी कि ये कर सकता है। ये बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे एजुकेटर्स ने अलग अलग मंच पे ये चीज़ बोली हुई है, बट फॉलो करने वाले आप लोग हैं। आपको ये चीज़ देखना है कि किस तरीके से आपको उस लेवल पे पहुंचना है जहां पे आप सपना देखते हैं। अगर उस सपने को पूरा करना है तो आज से उठिए, देखिए, रियलिस्टिक अप्रोच रखिए। सिलेबस 100% कंप्लीट होगा लेकिन रियलिस्टिक वे से, क्योंकि सिर्फ पूरा कर देना सिलेबस, आपका ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि मेरा खत्म कर देना है, मुझे अच्छे ढंग से खत्म कर देना है, मुझे समझ के खत्म कर देना है। मैं लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ा, अब कोई बोला कि यार फर्स्ट रीडिंग में मुझे 10 दिन लगा, हो सकता है मुझे 20 दिन लगे, तो कोई टारगेट थोड़ी है कि नहीं 10 दिन में ही कंप्लीट करना है। टारगेट ये है कि बुक को कंप्लीट कर देना है, समय को पूर्ण रूप से यूटिलाइज कर देना है।
तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था कि आप अपने टारगेट को टाइम से कनेक्ट करें। कोई टाइम गारंटी नहीं कर सकता सिलेक्शन की, कि कोई बोल दे कि नहीं 20 घंटा पढ़ लो तो सिलेक्शन, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग फिर 20 घंटे पे आ जाएंगे। रियलिस्टिक रखिए, एनर्जेटिक रहिए, हो सके तो हेल्दी डाइट लीजिए, हो सके तो एक्सरसाइज को इनकलकेट करिए अपने डे टू डे रूटीन में, वो आपको हेल्प करेगा, आपके ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड रखेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि हेल्प करती हैं, और ज़्यादा हम अपने जो आउटपुट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और उसके साथ में अच्छा खाएं तो डेफिनेटली आपका आउटपुट इंक्रीज करेगा। आप ये ट्राई करके देख सकते हैं 21 डेज, उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। इस नोट पे इस वीडियो को क्लोज करते हैं, और गारंटीड सिलेक्शन वाली जो चीज़ है इसको अपने मन से, अपनी मेहनत से गारंटी करिए। सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स स्टडी करने से मत करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।